नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टॉप ज्ञान जी में स्वागत है। चलिए आज का क्लास हम लोग करते हैं। आज हम लोगों का टॉपिक जैन धर्म है। क्या है हम लोगों का टॉपिक? जैन धर्म। देख लीजिए। चलिए आज हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म का उदय कौन सा शताब्दी में हुआ है, उस समय कौन कौन से राजाओं का शासन चल रहा था, जैन धर्म का उत्पत्ति किस प्रकार हुआ, किस प्रकार से उसका विस्तार हुआ, ये सारी बातों को हम सभी लोग आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आप लोगों को स्टार्ट कर ही देते हैं। चलिए देखिए, जैन धर्म जो था वह छठी शताब्दी, क्या 6वीं शताब्दी में उत्पत्ति हुआ था। उस समय जैन धर्म का ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म, शैव धर्म, भगवती धर्म इत्यादि बहुत सारे धर्म का उत्पत्ति हुआ था 6ठी शताब्दी में। देखिए यहाँ लिखा होगा 6वीं शताब्दी में भारत में कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ, यानी 72 से अधिक धर्मों का विकास हुआ था 6ठी शताब्दी में। कौन सा शताब्दी में? 6वीं शताब्दी में 72 से प्लस कितना? 72 से प्लस धर्मों का विकास हुआ था। चलिए, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीविका संप्रदाय, लिंगीयता, कपालिक, शैव धर्म और वैष्णव धर्म, इसी में आप सभी लोग भगवती धर्म इत्यादि बहुत सारे धर्मों को भी जोड़ सकते हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ाने के बाद आप लोगों को धर्मों के बारे में भी बताया जाएगा, किस प्रकार से हिंदू धर्म, किस प्रकार से कोई भी वैष्णव धर्म हो गया, चाहे भगवती धर्म हो गया, चाहे मुस्लिम धर्म हो गया, या फिर और बहुत सारे धर्म हैं, ईसाई, पारसी, ये सभी धर्मों का विकास किस प्रकार हुआ है, नहीं हुआ था, उसके जन्मदाता, ये सारी चीज़ों को पढ़ना होगा। तो चलिए, ये सभी था। अब हम लोगों को जैन धर्म पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जैन धर्म पढ़ना है। जैन धर्म को अगर तोड़िएगा तो जैन प्लस धर्म होता है। क्या होता है? जैन प्लस धर्म होता है। तोड़िएगा तो जो जैन है वह संस्कृत भाषा का जीन शब्द से लिया गया है। कौन से शब्द से? जीन शब्द से लिया गया है। जीन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जिसका अर्थ होता है विजेता। जो जैन धर्म का जैन शब्द है वह संस्कृत भाषा का जीन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विजेता। क्या होता है? विजेता। कई बार पूछ चुका है जैन शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो संस्कृत भाषा के जिन शब्द से लिया गया है। जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो विजेता। क्या होता है? विजेता। यहाँ जिन का मतलब आप सभी लोग ईसाई धर्म में जो मुस्लिम धर्म में जो जिन शब्द होता है भूत प्रेत से संबंधित, उसके बारे में आप सभी लोग नहीं सोचिएगा, क्योंकि उसके बारे में यहाँ नहीं बोला गया है। जिन एक संस्कृत भाषा है जिसका अर्थ होता है क्या? विजेता। क्या होता है? विजेता। चलिए, जो जैन धर्म है उसके संस्थापक ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव संस्थापक थे। लेकिन अगर आपसे वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो महावीर जैन आपको देना होगा इसका सही उत्तर। चलिए देखिए, यही लिखा हुआ यहाँ पर। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ विजेता होता है, और जो जैन धर्म का संस्थापक थे उनका नाम ऋषभदेव था। क्या था? ऋषभदेव। और अगर आपसे वास्तविक संस्थापक पूछा जाए, तो आप सभी लोगों को महावीर जैन के बारे में बोलना होगा। किसके बारे में बोलना होगा? महावीर जैन के बारे में आप सभी को बोलना होगा। अगर वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो
और सिर्फ संस्थापक पूछे तो आपको ऋषभदेव देना होगा जवाब। किसको? ऋषभदेव। सिर्फ संस्थापक पूछे तो ऋषभदेव, और उसमें अगर वास्तविक जोड़ दिया जाए तो आपको महावीर जैन ऑप्शन जो ऑप्शन में होगा वह ऑप्शन आपको लगा देना होगा। तो देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जो जैन धर्म के तीर्थंकर होते हैं, प्रवर्तक, तीर्थंकर को प्रवर्तक कहा गया है जैन धर्म में। क्या? जो तीर्थंकर या फिर जो तीर्थंकर हुए हैं जितने भी जैन धर्म में, उन्हें जैन धर्म की भाषा में तीर्थंकर को प्रवर्तक कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, पूछ सकता है पहले प्रवर्तक का नाम, 23वें प्रवर्तक का नाम और 24वें प्रवर्तक का नाम। ज़्यादा से ज़्यादा बस 3 ही का पूछता है, पहला, 23वां और 24वां। यही 3 बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछते रहते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। पहला जो थे वह ऋषभदेव, 24वां जो थे वह महावीर जैन, और जो 23वां थे वह पारसनाथ थे। कौन थे? तो पारसनाथ थे हमारे 23वां तीर्थंकर या प्रवर्तक। तो याद रखिएगा जैन धर्म में तीर्थंकर को प्रवर्तक कहा गया है। और अभी तक जैन धर्म में 24 प्रवर्तक हो चुके हैं। कितने प्रवर्तक? तो 24 प्रवर्तक हो चुके हैं, यानी 24 तीर्थंकर हो चुके हैं। 24 तीर्थंकर हो चुके हैं। 24 तीर्थंकर हो चुके हैं, जिसमें से पहला तीर्थंकर ऋषभदेव, 23वां तीर्थंकर पारसनाथ और 24वां तीर्थंकर आप लोगों का महावीर जैन थे। कौन थे? महावीर जैन। क्या? महावीर जैन। जो जैन धर्म था उसका मुख्य बिंदु या फिर मुख्य पॉइंट अहिंसा था। कोई भी हालत पे हमें अहिंसा नहीं करना, यानी लड़ाई झगड़ा हम लोगों को नहीं करना है। क्या? लड़ाई नहीं करना हम लोगों को कोई भी बात पर। वह कहना था, गांधी जी का भी कहना था कि अहिंसा मानो लड़ाई से नहीं बल्कि अहिंसा। आप अगर कोई बातें बोल रहे हो और आपकी बातों से भी अगर किसी के मन को ठेस पहुंच जाए तो वह भी एक प्रकार का हिंसा होता है। महात्मा गांधी ने यह बात अपने पुस्तक में जिक्र किया था। पुस्तक जब लिखे थे उसमें बताए थे कि अहिंसा सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही नहीं होते हैं, बल्कि ऐसे बातें भी जिससे अगर किसी व्यक्ति को, किसी मनुष्य को मन में भी ठेस पहुंच जाए, आपकी बातों से चोट लग जाए, तो वह भी एक प्रकार का हिंसा ही होता है। यह महात्मा गांधी का मानना था। उसी प्रकार से जो जैन धर्म के लोग थे उनका भी मानना था कि कोई भी कीमत पर हिंसा नहीं करना है, हम लोगों को अहिंसावादी बनकर रहना है। क्या बनकर रहना है? अहिंसावादी बनकर रहना है। यानी उन लोगों का जो मुख्य केंद्र था, मुख्य बिंदु था, वह अहिंसा था। जो जैन धर्म के प्रवर्तक होते हैं, प्रवर्तक या फिर तीर्थंकर होते हैं, ऐसे ही कोई व्यक्ति नहीं बनते हैं। तीर्थंकर का अर्थ होता है, तीर्थंकर का अर्थ होता है दुखों को हरने वाले, संसार रूपी जीवन को पार करने वाले। यानी जो सारे दुखों से परे, कितना भी दुख आ जाए उसे कोई मतलब नहीं, संसार रूपी जीवन से उसे कोई मोह माया नहीं, वह अपना बारे में ना सोचे बल्कि सिर्फ दूसरे के बारे में सोचे, उसे ही प्रवर्तक या तीर्थंकर कहा गया है जैन धर्म में। यानी दुखों से परे संसार रूपी जीवन को पार करने वाले को ही तीर्थंकर या फिर प्रवर्तक कहा गया है जैन धर्म में। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या लिखा हो। जितना बताया सबका सब पूछा हुआ है। उसके बाद हम लोगों को पारसनाथ के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? पारसनाथ के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? पारसनाथ के बारे में पढ़ना है, जिसका जन्म वाराणसी के राजा
अश्वसेन, अश्वसेन के यहाँ हुआ था। पारसनाथ का जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। जब ये थोड़े बड़े हुए उसके बाद इनका भी मन संसार से उठने लगा और ये भी तेईसवें तीर्थंकर के रूप में चुने गए और झारखंड के सम्मेद शिखर, झारखंड के सम्मेद शिखर, सम्मेद शिखर, झारखंड के सम्मेद शिखर में जाकर तपस्या करने लगे, ज्ञान की प्राप्ति करने लगे और वहीं पर पारसनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। किसको? पारसनाथ को सम्मेद शिखर में ही ज्ञान की प्राप्ति हुआ, जिस कारण से सम्मेद शिखर का नाम पारसनाथ के नाम पर ही रख दिया गया पारसनाथ की पहाड़ी। आप लोग सुने होंगे झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ी या पर्वत पारसनाथ का पहाड़ी है या पर्वत है। पारसनाथ का नाम उस पर्वत का नाम पारसनाथ जैन धर्म के 23वें प्रवर्तक के रूप में, 23वें तीर्थंकर के रूप में जो पारसनाथ चुने गए थे उन्हीं के नाम पर रख दिया गया सम्मेद शिखर का नाम पारसनाथ का पहाड़ी। क्यों? क्योंकि पारसनाथ को ही सम्मेद शिखर में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, यानी पारसनाथ में ही ज्ञान की प्राप्ति पारसनाथ को हुआ था, जिस कारण से उस पहाड़ी का नाम सम्मेद शिखर से चेंज करके पारसनाथ की पहाड़ी रख दिया गया। अगर आप झारखंड का एग्जाम दीजिएगा और जब आप झारखंड पढ़िएगा तो उसमें आपको पारसनाथ के पहाड़ी के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ना होगा, सम्मेद शिखर के बारे में पूरा जानना होगा कि कब सम्मेद शिखर उसका नाम था और किस प्रकार उसका नाम पारसनाथ रख दिया गया, किस प्रकार से जो पारसनाथ के पहाड़ी है वो जैन धर्म के लिए एक टूरिस्ट प्लेस है और वहीं पर दिगंबर, साथ में श्वेतांबर, क्या क्या? दिगंबर जैन धर्म के लोग और श्वेतांबर जैन धर्म के लोग दोनों के दोनों वहां निवास करते हैं। आपको आगे पढ़ाया जाएगा कि किस प्रकार से महावीर जैन के मृत्यु के बाद उनके दो चेले यानी शिष्य, क्या? भाद्रबाहु और स्थूलबाहु नामक दो शिष्य थे जो बाद में प्रवचन देने का कार्य किए और 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ने के बाद एक दक्षिण भारत की ओर लौट गया और एक उत्तर भारत में ही रहा। जब दक्षिण भारत से जब उत्तर भारत की ओर आया तो उन लोगों का रहन सहन काफी बदल गया था। जो उत्तर भारत में थे वे श्वेतांबर कहलाए क्योंकि वे श्वेत वस्त्र धारण करने लगे और जो दक्षिण भारत चले गए थे वे दिगंबर कहलाए हुए वस्त्र नहीं पहनते थे, वस्त्र पहनना वर्जित था उसमें, इसलिए दो भाग में टूट गया, जिसके कारण से जो जैन धर्म था वह अधिक विकसित नहीं हो पाया। ये सारी बातें हम लोगों को आगे पढ़ना है, अभी कुछ आप लोगों को बता दिए। चलिए जैन धर्म के बारे में भी पारसनाथ के बारे में भी बता दिए। पारसनाथ को जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो उसने चतुरायन धर्म दिया। क्या दिया? चतुरायन धर्म दिया। क्या दिया? चतुरायन धर्म दिया। पहला, झूठ नहीं बोलना, दूसरा चोरी नहीं करना। क्या क्या? झूठ नहीं बोलना, दूसरा चोरी नहीं करना, तीसरा हिंसा नहीं करना और चौथा संपत्ति जमा नहीं करना। संपत्ति जमा नहीं करना। ये चार धर्म यानी चार बातें कहे थे ज्ञान प्राप्ति के बाद कि जितने भी जैन धर्म के लोग हैं, जैन धर्म को अपना रहे हैं, वह सभी से आग्रह है कि वे कभी झूठ ना बोले, ना ही कभी चोरी करे और ना ही कभी हिंसा करे और ना ही संपत्ति जमा करने का लालसा हो। बस इतना ही संपत्ति कमाए जितना में उनका पेट भर सके, उससे अधिक का लालची करना जरूरत नहीं है यहाँ। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, जो पारसनाथ थे वह चतुरायन धर्म दिए थे। कौन सा धर्म? चतुरायन धर्म
और उसमें कहे कि क्या कभी लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, ना ही चोरी करना चाहिए, और ना ही हिंसा करना चाहिए, और ना ही संपत्ति जमा करने का लालसा होना चाहिए। ये 4 बात बोले थे। उनके बाद उनके बाद महावीर जैन का आगमन होता है। यानी या आगमन तो बहुत लोगों को होता है। अभी आपको पहला तीर्थंकर, उसके बाद डायरेक्ट 22वां तीर्थंकर, और अभी डायरेक्ट 24वां तीर्थंकर पढ़ा रहे। क्यों? क्योंकि आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो मात्र यही 3 तीर्थंकर के बारे में, 3 प्रवर्तक के बारे में पूछा जाएगा। ऋषभ देव, पारसनाथ और महावीर जैन के बारे में पूछा जाएगा। उसके अलावा और किन्हीं के बारे में नहीं पूछा जाएगा। और अगर आप लोग सीजीएल का अगर तैयारी कर रहे होंगे, सीजीएल मेंस का भी, तो आपको सारा पढ़ना होगा 2400, और 24 में से 2400 का नाम आपको याद होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग महावीर जैन के बारे में देखते हैं। महावीर जैन को ही वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का माना गया है। उन्हें ही वास्तविक संस्थापक माना गया है, उन्हें ही वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का कहा जाता है। कहते हैं लोग महावीर जैन का जो बचपन का नाम था वह वर्धमान था। क्या था? वर्धमान बचपन का नाम था महावीर जैन का। इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्मन, इनके पिता सिद्धार्थ, इनके माता त्रिशला, इनकी पत्नी यशोधा, इनकी पुत्री प्रियदर्शनी, इनके दामाद जमाली। कौन? जमाली। ये आपको महावीर जैन के बारे में इतना बात तो फिक्स है कि मुंह पर याद रखना होगा। साथ ही साथ महावीर जैन में एक बात और याद रखिएगा कि महावीर जैन को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चलिए देखिए, महावीर जैन से आप लोगों को इतना बात तो फिक्स है कि याद रखना ही रखना होगा। बाकी 2 बातें और है जो आपको बताया जाएगा बाद में। अभी पहले इतना जानिए, महावीर जैन को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनका बचपन का नाम वर्धमान, इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्मन, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, इनके माता का नाम त्रिशला, इनके पत्नी का नाम यशोधा, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी, और इनके दामाद का नाम जमाली। यह इतना बात आपको याद रखना होगा। हर एक एग्जाम का पैटर्न आप उठा देख लीजिए, हर एक एग्जाम का आप क्वेश्चन उठा देख लीजिए। अगर जैन धर्म से अगर प्रश्न पूछा गया है तो महावीर जैन से एक प्रश्न रहेगा ही रहेगा। और साथ में जो अभी आप लोगों को इतना बताए हैं उसमें से एक प्रश्न तो फिक्स है, पूछेगा ही पूछेगा। चाहे इनका बचपन का नाम, चाहे इनके बड़े भाई का नाम, चाहे इनका पिता का नाम, चाहे माता का नाम, या फिर पत्नी का नाम, पुत्री का नाम, चाहे दामाद का नाम आपसे पूछेगा ही पूछेगा। साथ ही साथ आप लोगों का कुंडलग्राम का भी नाम पूछेगा। क्या? कुंडलग्राम का भी नाम पूछेगा, जो इनके जन्म स्थान है कुंडलग्राम। एक कुंडलग्राम भी याद रखिएगा, इसका जन्म स्थान कुंडलग्राम, यह भी पूछा गया है। साथ ही साथ इनके जो पहला भिक्षुक बने थे वह इनका दामाद जाली भी बने थे। इनका भिक्षुक पहला शिष्य भिक्षुक ही बने थे, जमाली। यह भी पूछा गया एग्जाम में, आप लोग याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो चलिए, ये थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट था जो पढ़ाने से पहले भूमिका बांधने के तौर पर आप लोगों को बताया जाता है। पहले थोड़ा भूमिका बांध लिए। अब चलिए आप लोगों को पीडीएफ में सारा बात पढ़ के सुनाते हैं, क्योंकि पीडीएफ में कुछ एक्स्ट्रा बातें भी रहता है जो आदमी लोगों के दिमाग में नहीं आता है। और कोई भी टीचर आता है तो इतना ही बात जो अभी हम बताए, इतना ही बात पढ़ाकर और एक भद्र बाहु और एक स्थल बाहु के बारे में बताकर
आपका जैन धर्म को समाप्त कर देता है और इसी बात को, एक ही चीज को बार बार घिसता है और 1 घंटा का वीडियो बनाकर समाप्त कर देता जैन धर्म। अब बोलता है कि मेरा क्लास खत्म हो गया। तो ऐसा काम नहीं, आपको जितना प्रश्न पूछता है सारा सारा हम पीडीएफ में लाते हैं। इतना ही कोई भी टीचर से पढ़िए, आपको इससे ज्यादा अधिक नहीं बताएगा। साथ में साथ एक स्थल बाहु, एक भद्र बाहु के बारे में बताएगा और किस प्रकार से थोड़ा अलग हुआ था वह बताएगा। तो हम आपको पहले ही बताए थे कि 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, जिस कारण से कुछ लोग दक्षिण भारत की ओर और कुछ लोग उत्तर भारत में ही रह गए, जिसके कारण से मतभेद हो गया। एक जो दक्षिण भारत में गए थे वे वस्त्र नहीं पहनते थे और जो उत्तर भारत में थे थोड़ा विकसित हो गए और वस्त्र पहनना प्रारंभ कर दिए, जिसके कारण से मतभेद हो गया और दोनों जो जैन धर्म था वह बाद में 2 भागों में टूट गया, जिसके कारण से जैन धर्म का विकास अच्छा तरह से नहीं हो पाया और जैन धर्म का ना ही कोई राजा का छाया था उसमें, यानी कोई राजा भी इसको प्रचार प्रसार नहीं कर रहा था और इसका जो भाषा था वह भी कठिन था, जिसके कारण से जैन धर्म ज्यादा विकसित नहीं हो पाया। लेकिन बौद्ध धर्म हम लोग जब पढ़ेंगे तो बताएंगे उसमें किस प्रकार से बौद्ध धर्म में कई राजा संरक्षण देते थे और जैन धर्म जो बौद्ध धर्म का भाषा था वह आसान था, जिस कारण से लोगों में दिलचस्पी बढ़ी और बौद्ध धर्म को अधिक लोग अपनाए, बौद्ध धर्म का विकास अधिक हुआ। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा पीडीएफ पढ़ते हैं। आपको तो पूरा बेसिक मतलब जितना जैन धर्म में पढ़ना था, जितना जैन धर्म से प्रश्न पूछा जाता है आप लोगों से, जितना भी जैन धर्म से प्रश्न पूछा जाता है 15 से 20 मिनट के अंदर आप लोगों को सारा बात बता दिए। इससे अधिक आपसे जल्दी नहीं पूछेगा। लेकिन पीडीएफ में देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा बातें होगा। तो जैन धर्म बहुत ही छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। हाँ, बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो उसमें अच्छा खासा लंबा चौड़ा है, तो उसमें राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ उसका जो प्रश्न रहेगा वह भी अधिक रहेगा। तो चलिए पढ़ते हैं क्या बोला है, कुछ एक्स्ट्रा बातें मिल जाएगा तो अच्छी बात है। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। आप लोगों को बता दिया गया है जिन शब्द से बना गया है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जिन शब्द जो है वह संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा से लिया गया है जिन शब्द को। चलिए, जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु यानी उनका मुख्य लक्ष्य अहिंसा था। मुख्य केंद्र बिंदु या मुख्य लक्ष्य आप लोग बोल सकते हैं क्या? मुख्य लक्ष्य आप सभी लोग बोल सकते हैं क्या था? तो अहिंसा था। क्या था? अहिंसा था। लड़ा झगड़ा नहीं करने को बोला गया था उसमें। इस धर्म के संस्थापक या फिर पहले तीर्थंकर या फिर प्रवर्तक बोल सकते हैं या परावर्तक भी बोल सकते हैं, ऋषभदेव ही थे। कौन थे? ऋषभदेव। चलिए, ये सारे बातें तो आप लोगों को बता ही दिए हैं। एक बार हल्का पीडीएफ पढ़ देते हैं, जो छोटा छोटा कुछ बातें छूटा होगा वह मेकअप हो जाएगा। चलिए, जैन धर्म के प्रवर्तक को या प्रवर्तक को तीर्थंकर कहा गया है, तीर्थंकर कहा जाता है। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, यह तो आप लोगों को पहले बता दिए। तीर्थंकर का अर्थ होता है दुख से परे संसार रूपी सागर को पार करने वाला। आप लोगों को पहले ही बताए थे। तीर्थंकर का अर्थ होता है दुखों से परे, दुख से उसे कोई मतलब नहीं। घर में चाहे कितनी भी बड़ा आपदा आ जाए, परेशानी आ जाए, उसे कोई मतलब नहीं। अपने ऊपर भी आ जाए तो उसे कोई मतलब नहीं। वे सभी से परे, साथ में संसार रूपी सागर को पार करने वाले, यानी संसार के जितने भी मोह माया है उन्हें त्यागने वाले को ही तीर्थंकर कहा गया है। जैन धर्म में तीर्थंकर कहा गया है। जैन धर्म में चलिए, जो ऋषभदेव थे, सबसे पहले आप लोग निवारण के बारे में जानिए। निवारण का मतलब होता है मृत्यु। निवारण का अर्थ होता है मृत्यु। क्या होता है? मृत्यु। यानी जो ऋषभदेव थे वे
मृत्यु प्राप्त करने के लिए हिमालय पर्वत में जाकर तप करने लगे, मोक्ष की प्राप्ति करने लगे कि हमें कब मोक्ष मिले। आप इसे मोक्ष भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मोक्ष भी बोल सकते हैं एक प्रकार से, क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में मृत्यु प्राप्त कर लेना यानी मोक्ष की प्राप्ति कर लेना। और जो जैन धर्म के लोग थे वे भगवान को नहीं मानते थे। किसे नहीं मानते थे? भगवान को। भगवान को नहीं मानते थे। वे पुनर्जन्म पर, किस पे? वे पूर्ण जन्म पर विश्वास करते थे और कहते थे कि जो पूर्ण जन्म होता है वह हम लोगों का मोक्ष की प्राप्ति के लिए, आत्मा की संतुष्टि के लिए कोई चीज इधर इच्छा छूट जाता है, उसी इच्छा को पाने के लिए हम लोगों का पुनर्जन्म होता है। इसीलिए सारे इच्छाओं को हम लोग इसी जन्म में मार देते हैं, दुखों को मार देते हैं, ताकि हम लोगों का जो पुनर्जन्म की कहानी है, वह पुनर्जन्म का जो झंझट है वह समाप्त हो जाए। क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। वे पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे, भगवान पर नहीं। और वे पुनर्जन्म को समाप्त करने पर थे, यानी उनका कहना था कि जो हम लोग लालची करते हैं मन में, जो हम लोग दुख खुशी रखते हैं, संसार के मोह माया पर जीते हैं, अगर ये सभी त्याग दें तो पुनर्जन्म से हम लोगों का छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि ना ही कोई लालसा रहेगा, ना ही कोई इच्छा रहेगा मन में, तो पुनर्जन्म होने का भी संभावना ना के बराबर होने वाला होगा। इसीलिए इन्हें अनेश्वरवाद भी कहा जाता है। जितने भी जैन धर्म के लोग हैं उन्हें अनेश्वरवाद यानी जो कोई भी भगवान को नहीं मानते वह माना गया है। चलिए, ये सारे चीज तो आप लोगों को बता ही दिए थे कि जैन धर्म के टोटल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिनमें जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किए। ये तो आपको बता ही दिए। 24 तीर्थंकर थे, जिसमें से पहला तीर्थंकर, 23वां और 24वां, यही 3 तीर्थंकर के बारे में आप सभी से एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछते रहते हैं। जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर पारसनाथ आप लोगों को बता दिए। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। यह भी आप लोगों को बता दिए थे कि पारसनाथ का जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था, जो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित रखते थे। ये सब हिस्ट्री फैक्ट समझ जानिए। इन्हें झारखंड के संवेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस कारण संवेद शिखर का नाम पारसनाथ की चोटी हो गया। आप लोगों को पहले ही बताए थे, संवेद शिखर जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है, उन्हीं पर पारसनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, जिस कारण से संवेद शिखर का नाम बदलकर पारसनाथ की चोटी या फिर पहाड़ी रख दिया गया, जो कि 7 पहाड़ी का एक समूह है। वहां 7 पहाड़ बड़ा बड़ा एक साथ सटा हुआ है, जो 7 पहाड़ियों का समूह है। चलिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने चतुरायन धर्म को दिया, जो निम्नलिखित है। आपको चतुरायन धर्म बता चुके हैं। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, संपत्ति एकत्रित नहीं करना और ना ही हिंसा करना। ये 4 बातें आप लोगों को बता चुके हैं। वही 4 बातें बोला गया था यहाँ पर। देखिए, वही 4 बातें हैं। पहले 2 बात देख लेते हैं। जैन धर्म में झूठ ना बोलना को सत्य कहा गया है। क्या कहा गया है? क्या आपको झूठ नहीं बोलना है, सत्य बोलना है। क्या बोलना? सत्य बोलना है। धन संग्रह ना करना, यानी धन जो संग्रह नहीं करता है अपीर्गृह कहलाता है। चलिए, ये पूछेगा एग्जाम में, याद रखिएगा। जैसे कि जैन धर्म में झूठ ना बोलना को क्या कहा गया है? तो सत्य कहा गया है। धन संग्रह ना करना को क्या कहा गया है? अपरिग्रह कहा गया है। चोरी ना करना को अस्तेय कहा गया है। हिंसा ना करना को अहिंसा कहा गया है। यह आपको बता चुके हैं। आप जानिए 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर।
आपसे अगर सवाल पूछेगा कि 24वां तीर्थंकर या फिर अंतिम तीर्थंकर या फिर वास्तविक तीर्थंकर किसे माना गया है, किसे कहा गया है, तो आप सभी को महावीर स्वामी या फिर महावीर जैन के बारे में पढ़ना होगा, बताना होगा सभी को, आपको याद भी रखना होगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि 24वें तीर्थंकर या फिर अंतिम तीर्थंकर या फिर वास्तविक तीर्थंकर या फिर प्रवर्तक कौन थे, तो महावीर जैन या महावीर स्वामी ही थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। देखिए नीचे लिखा हुआ है, जो बताए वही लिखा हुआ पीडीएफ में, बस कुछ कुछ कौन से राजपाट से संबंधित रखते थे वही सब के बारे में स्टडी होगा और कुछ नहीं होंगे। देखिए इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि यात्रिक कुल के राजा थे। कौन से कुल के? यात्रिक कुल के राजा थे। यानी आप बोल सकते हैं कि महावीर स्वामी जो थे वे यात्रिक कुल के युवराज थे, बोल सकते थे छोटे युवराज, क्योंकि इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्मन था। क्या था? नंदीवर्मन। इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्मन था, तो जाहिर सी बात जो गद्दी मिलता है वह नंदीवर्मन को ही मिलता है, बड़े पुत्र को। लेकिन आप महावीर स्वामी को यात्रिक कुल के छोटे युवराज के रूप में भी संबोधित कर सकते हैं, बोल सकते हैं, पुकार सकते हैं। हो सके या भी एग्जाम में पूछ दे तो आपको याद रखना होगा कि यात्रिक कुल के राजा सिद्धार्थ थे, जिनके पुत्र महावीर स्वामी थे। यानी यात्रिक कुल के युवराज, छोटे युवराज महावीर स्वामी और बड़े युवराज नंदीवर्मन थे। इनके माता का नाम त्रिशला, याद रखिएगा, ये सारे पूछे जाते हैं। पिता का नाम, माता का नाम आपको याद रखना होगा। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। यानी अगर पूछ दे कि महावीर स्वामी के या फिर नंदीवर्मन के नाना जी का नाम क्या था, तो आप लोग चेतक बोल सकते हैं। लिच्छवी नरेश चेतक, चेतक उनका नाम था। नरेश मतलब होता है राजा, नरेश का अर्थ होता है राजा, और लिच्छवी गणराज्य था। उस समय एक राज्य हुआ करता था, वहीं के राजा चेतक थे, जिनकी पुत्री त्रिशला थी। यानी बोल सकते हैं जो लिच्छवी गणराज के नरेश चेतक के दामाद। देखिए इसमें कंफ्यूज होइएगा, आप लोग याद रख सकते हैं। तो वही अगर आप लोग सीजीएल का एग्जाम दीजिएगा, उसमें मेंस बैठिएगा, या फिर कोई एग्जाम का, कोई भी स्टेट का हाई लेवल का एग्जाम दीजिएगा, तो उसमें पूछ सकता है ऐसा घुराकर कि लिच्छवी नरेश चेतक की बहन का नाम क्या था, तो त्रिशला। पूछ सकता है लिच्छवी नरेश चेतक की बहनोई या जीजा का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ। छोड़िए, नाना नहीं, बहन था, तो मामा हुआ। क्या हुआ? मामा। थोड़ा मिस्टेक हो गया, मामा। देखिए गौर से पढ़िए, लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। यानी जो महावीर स्वामी और नंदीवर्मन, कौन? नंदीवर्मन जो थे उनके मामा चेतक थे। कौन थे? लिच्छवी नरेश चेतक। पूछ सकता है महावीर स्वामी के मामा का नाम क्या था, तो लिच्छवी नरेश चेतक ही उनके मामा थे, जिनका बहन का नाम त्रिशला, यानी महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ था। चलिए आगे देखते हैं और क्या बोला है। वही सब है जो हम अभी बताए आप लोगों को, मतलब आप लोगों को आगे बता चुके, लेकिन कुछ कुछ जैसे देखिए अभी आप लोगों को गणराज्य का नाम नहीं बताया, यानी जो राज्य थे छोटे छोटे उनका नाम नहीं बताए थे, तो उनकी माता किस राज्य से संबंधित थी, उनके पिता कौन से राज्य से संबंधित थे, तो नहीं बताया गया था। लेकिन अभी पीडीएफ के मात्र आप पीडीएफ खोलने के बाद आप लोगों को कुछ बेसिक ज्ञान तो मिल रहा है। बाकी जो नॉर्मल सारा टीचर पढ़ाता हुआ तो हम पहले ही पढ़ा चुके, आप लोगों को बता चुके हैं। चलिए, इनके बचपन का नाम वर्धमान था, याद रखिएगा। इनका बचपन का नाम भी पूछ देता है वर्धमान, और वर्धमान पहला में नहीं बल्कि पहला में आपको सिद्धार्थ देगा, पहला में आपको सिद्धार्थ देगा, जो कि बहुत सारा स्टूडेंट
सिद्धार्थ टिक कर देता है कि हाँ सिद्धार्थ होगा, मिलता जुलता थोड़ा नाम लग रहा है, लेकिन वर्धमान ही उसका बचपन का नाम था। बाद में महावीर जैन, महावीर स्वामी रखा गया जब वे जैन धर्म के तीर्थंकर बने तब। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में, किनका, महावीर स्वामी का जन्म, महावीर स्वामी का जन्म 1540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। कौन से ग्राम में, तो कुंडल नामक ग्राम में हुआ था महावीर जैन का जन्म। कौन से ईस्वी में, तो 1540 ईसा पूर्व में हुआ था। इसमें एक चीज याद रखिएगा आप लोग, एग्जाम कभी कभी एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछेगा महावीर जैन का जन्म कौन सा स्थान में हुआ था, तो कभी कभी वैशाली दे देगा ऑप्शन में, कभी कभी कुंडल ग्राम देगा, कुंड ग्राम नहीं कुंडल ग्राम होता है, कुंडल ग्राम, या फिर कभी कभी या पूरा लिखा हुआ रहेगा वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, थोड़ा गौर से समझिएगा, आप ही लोगों के लिए बेहतर होगा, समझिएगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा याद रखिएगा। जो अगर पूछेगा महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो आपको प्रेम से 540 ईसा पूर्व जवाब दे देना होगा। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कौन से स्थान में हुआ, तो आपको ऑप्शन देखना होगा, क्या यह पूरा लंबा चौड़ा ऑप्शन दिया हुआ है, या सिर्फ वैशाली दिया हुआ है, या फिर कुंडल ग्राम दिया हुआ है। कभी कभी हम तीनों प्रश्न देख चुके हैं, इसलिए आपको बताएं। कभी कभी क्या होता है, प्रश्न का जो ऑप्शन रहेगा वह वैशाली के निकट कुंडल ग्राम पूरा पूरी देगा, या फिर कभी सिर्फ वैशाली देगा, कुंडल ग्राम नहीं देगा, और कभी कभी आपका कुंडल ग्राम ही देगा, वैशाली ना ही देगा, ना ही पूरा नाम देगा। तो देख लीजिएगा, अगर मान के चलिए अगर वैशाली भी दे दिया ऑप्शन में, कुंडल ग्राम भी दे दिया और यह भी दे दिया, तो आपको वैशाली के निकट कुंडल ग्राम मारना होगा। और अगर ये दोनों दे दिया और यह नहीं दिया, तो आपको कुंडल ग्राम मारना होगा। क्योंकि हम बहुत सारे अपने दोस्तों को देखे थे कंपटीशन लाइन में, जब हम भी थे उस समय होता क्या था कि ये दोनों ऑप्शन रहता था, तो सभी लोग वैशाली को सही करता था, लेकिन नहीं, कुंडल ग्राम मारना होगा। वैशाली एक जगह का नाम है, वहां पर कुंडल नामक एक छोटा सा गांव था, वहीं पर महावीर जैन का जन्म हुआ था। आपको कुंडल ग्राम ही उत्तर में देना होगा। चलिए, इनकी पत्नी का नाम यशोदा, आप लोगों को पहले ही बताए थे, इनकी पत्नी का नाम यशोदा, इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी, इनके दामाद का नाम जमाली, इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्मन, आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। देखिए, इनकी बेटी प्रियदर्शनी थी, दामाद जमाली था, आप लोगों को पहले ही बता दिए। जब ये 30 वर्ष के आयु के हुए थे, कितने, 30 वर्ष के आयु के हुए थे, तब इन्होंने अपने बड़े भाई से नंदीवर्मन से आज्ञा मांग लिए कि हमें गृह त्याग करने के लिए, घर को त्यागने के लिए अनुमति दे। इनके नंदीवर्मन जो इनके बड़े भाई थे, उन्होंने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिए और महावीर जैन को गृह त्याग करने का आज्ञा प्रदान कर दिए। वही यहाँ लिखा हुआ है, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्मन से आज्ञा लेकर गृह त्याग दिए। और 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद, यह भी प्रश्न पूछ चुका है कि कितने वर्ष के कठोर तपस्या के बाद महावीर जैन को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। कहा, तो एक साल वृक्ष यानी बरगद के पेड़ पर, देखिए लिखा होगा, एक साल वृक्ष बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और यहाँ लिखा होगा, कठोर तपस्या के बाद जाम्बिक ग्राम, कौन से ग्राम, जाम्बिक ग्राम, जो कि अभी वर्तमान में हजारीबाग के नाम से प्रसिद्ध है, झारखंड में हजारीबाग के नाम से प्रसिद्ध है। और त्रिजुपालिका नदी, जो कि दामोदर नदी के सहायक नदी, बराकर नदी, कौन सा नदी, बराकर नदी के नाम से अभी प्रचलित है। उसी नदी के तट पर बैठकर एक साल वृक्ष के नीचे उन्हें
ज्ञान की प्राप्ति हुआ। 12 साल जब कठोर तपस्या किए महावीर स्वामी, कौन सी नदी? त्रिजुपालिका नदी, जो कि अभी वर्तमान में उसका नाम ब्राकर नदी है। और कौन सा गांव? जाम्बिक गांव, जिसका वर्तमान नाम अभी हजारीबाग है। वहां पर जाकर कठोर तपस्या 12 साल की है। उसके बाद महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को कैवलव्य कहा गया है। क्या? कैवलव्य, कैवलव्य कहा गया है। जो ज्ञान की प्राप्ति होता है उसे कैवलव्य कहा गया। यानी महावीर स्वामी को कैवलव्य की प्राप्ति कितने वर्षों के बाद हुआ? तो 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुआ। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। ये तो आलतू फालतू चीजें उतना नहीं पूछता है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्हें कैवलिन, जीन या निग्रोथ कहा जाने लगा। जीन का अर्थ होता है विजेता, जबकि निग्रोथ का अर्थ होता है बंधन से मुक्त। ये सभी नहीं पूछता, ये सब याद उतना रखिए, फालतू है। देखिए जो अभी बताए वही है। वर्तमान में जाम्बिक ग्राम की पहचान हजारीबाग के समीप पारसनाथ की पहाड़ी, जो पारसनाथ की पहाड़ी थी उसी के सामने, और त्रिजुपालिका नदी का पहचान दामोदर नदी की सहायक नदी, दामोदर नदी की सहायक नदी ब्राकर नदी के रूप में किया जाता है। यानी जो जाम्बिक गांव था, कौन सा गांव? जो जाम्बिक गांव था उसका पहचान हजारीबाग के समीप पारसनाथ की पहाड़ी से किया गया है। और त्रिजुपालिका नदी का पहचान ब्राकर नदी से किया गया, जो कि दामोदर नदी का सहायक नदी है। अब बोल सकते हैं दामोदर नदी का एक बड़ा सहायक नदी ब्राकर नदी ही है। देखिए अभी बोले कुछ कुछ ऐसा बात पढ़ाने समय भी बहुत सारे टीचर को ऐसा होता है कि दिमाग से सब बातें उतर जाता है। और बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, जो पढ़ाना रहता है यही सब जो मेन मेन फैक्ट वही रट कर आते हैं, एक पेज निकालते हैं, रट के आते हैं और एक ही चीज को बार बार बताकर लंबा खींच देंगे। और लंबा खींचने के बाद होता क्या है, आपको लगेगा नहीं बहुत अच्छा पढ़ा है। ऐसा नहीं, रात भर मेहनत करते रट के आते और उसी को सही समझा देते हैं। हम वैसा नहीं करते हैं, हम अपने से पीडीएफ बनाते हैं। पीडीएफ बनाने के बाद थोड़ा पढ़ते, ज़्यादा नहीं, उसके बाद यहाँ आकर आप लोगों को बताते हैं और थोड़ा पीडीएफ से भी बताते हैं। क्यों? क्योंकि रट के आएंगे तो बस जितना रटे हैं उतना ही बता पाएंगे, उसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा बात नहीं बता पाएंगे। और एक दो अगर क्वेश्चन करवाएंगे तो दिमाग में क्वेश्चन रहेगा, तो आप सब बता सकते हैं कि हाँ यह क्वेश्चन पूछा है बच्चों, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। लेकिन रट के आएंगे और आप लोगों को पढ़ाएंगे तो मेरा मान्यता ऐसा है कि लगता है कि आप लोगों को अच्छा से हम नहीं पढ़ा पाएंगे। इसीलिए हम ना ही रट के आते हैं, ना ही पूरा बढ़िया से पढ़ के आते हैं। हम बस हल्का पढ़ते हैं, पीडीएफ में करेक्शन देखने समय ही पढ़ते हैं, उसके बाद आते हैं यहीं पर समझाते हैं, थोड़ा मोड़ा पीडीएफ पढ़ के बताते हैं, तब आपको बताते नहीं यह क्वेश्चन पूछा गया नहीं पूछा गया। क्यों? कि हम पीडीएफ रटने से ज्यादा, जितने भी टीचर आते हैं यूट्यूब पर या ऑनलाइन जितना भी पढ़ाते हैं, वे सभी जो पढ़ाने वाला चीज रहेगा, जो पढ़ाने का रहेगा, जैसे अभी हम पढ़ा दिए, कल पढ़ाएंगे आप लोगों को हो सके किस प्रकार से अलग हुआ, तो उसका बारे में पूरा आप एक कोई टीचर रहेगा पूरा बेसिक पेज निकालेगा, बुक निकालेगा, पूरा रट जाएगा, उसको आके वही चीज वह खाली बोल देगा और पढ़ा के निकल जाएगा। हम वैसा नहीं करते, हम याद करते ही नहीं है पीडीएफ को, जो अपना पीडीएफ बनाते, बस सिर्फ करेक्शन करते हैं कि कहीं पीडीएफ गलत तो नहीं है, सही तो नहीं, बस थोड़ा करेक्शन करके छोड़ देते हैं। और हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं और कुछ नहीं, बस हम यही देखते हैं जैन धर्म से कितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया, किस लेवल से पूछा गया है, और क्या आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है नहीं पूछ सकता है। यही क्वेश्चन हम ढूंढ ढूंढ के आप लोगों को क्वेश्चन करते हैं। जब कोई टीचर आप लोगों को पढ़ाने आता है और वह पीडीएफ याद करके आप लोगों को रटा देता है, उस समय हम आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढते हैं। और ढूंढना तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी ढूंढ लेगा, गूगल में सर्च मार सकता है, लेकिन हम जो ढूंढ के लाते हैं वह 99% गारंटी रहता है कि आने वाले एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। बस सिर्फ जो प्रश्न पूछने का तरीका हुआ थोड़ा सा चेंज कर देगा, घुमा देगा, लेकिन जो प्रश्न हम करवाए हैं वह प्रश्न बदलेगा नहीं। जैसे पूछ देगा डायरेक्ट महावीर जैन का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग बोल सकते हैं 1540 ईसा पूर्व में, लेकिन वही पूछेगा कि महावीर जैन का माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ, उनकी पत्नी का नाम यशोदा, उनके भाई बड़े भाई का नाम नंदी वर्मन, उनके पुत्री का नाम
प्रियदर्शनी, उनके दामाद का नाम जमाली था। तो बताइए उनका जन्म 1540 ईसा पूर्व में भी हो गया था। तो बताइए कि कौन से ग्राम में उसका जन्म हुआ। इस तरह घुरा कर आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए आगे बताते हैं। और क्या बताया आप लोगों को लिए इतना मेहनत करके लाते हैं, आप लोगों का भी फर्ज बनता है हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। क्या है चलिए चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने पहला उपदेश जो था वो राजगीर के वृत्तांचल वृत्तांचल इन्होंने पहला उपदेश राजगीर के बिरुलांचल पहाड़ी पर दिए थे और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिए थे। कहाँ दिए थे अंतिम उपदेश? पावापुरी। देखिए अंतिम उपदेश पावापुरी और जो प्रथम उपदेश था वह राजगीर के बितुलांचल पहाड़ी पर। कहाँ? राजगीर के बितुलांचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर प्राकृत भाषा में दिए थे। जो महावीर जैन थे वे अपना पहला उपदेश राजगीर में बितुलांचल पहाड़ी के तट पर बराकर नदी के समीप बैठकर प्राकृत भाषा में अपना उपदेश दिए थे और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिए थे। कहाँ दिए थे? पावापुरी में। और इनका मृत्यु पावापुरी में ही हुआ था। इनका मृत्यु पावापुरी में ही हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में ही इनका मृत्यु हुआ था। तो याद रखिएगा, यह भी पूछता है कि पहला उपदेश महावीर जैन का कहाँ दिया गया था? तो राजगीर में। कौन सी पहाड़ी? बितुलांचल की पहाड़ी पर। कौन से नदी के तट पर? प्राकर नदी के तट पर। कौन से भाषा में? प्राकृत भाषा में। और एक बात और बताते हैं, जो जैन धर्म की भाषा था वह प्राकृत भाषा ही था, जो थोड़ा कठिन था। क्या था? थोड़ा कठिन था, जिस कारण से लोग इस भाषा को उतना अच्छा से नहीं समझ पाते थे और ना ही बोल पाते थे, जिस कारण से इसका विकास नहीं हो पाया। अंतिम था पावापुरी, पहला था राजगीर के बितुलांचल पहाड़ी पर। चलिए यह दो प्रश्न भी याद रखिएगा कि प्रथम जो भिक्षनी यानी लड़की या फिर लेडीज बोल सकते हैं, या फिर महावीर स्वामी का पहला भिक्षु जो बना था, पहला शिष्य, वह उनके दामाद जमाली ही बने थे। और भिक्षनी लेडीज में अगर पूछा जाए तो चस्पा बनी थी। चस्पा नाम पर लेडीज बनी थी और जमाली उनके दामाद भिक्षु बने थे। यानी महावीर जैन का पहला भिक्षु जमाली और भिक्षनी चस्पा बनी थी। कौन बनी थी? चस्पा बनी थी। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है महावीर स्वामी का पहला भिक्षु कौन था या कौन बना था? तो दामाद उनका
जिनका नाम जमाली था, वे बने थे। और प्रथम जैन भिक्षुनी उनकी मतलब एक लेडीज थी, औरत ही थी, चस्पा नाम के, वही बनी थी, जो राजा दही वाहन की बहन थी। दही वाहन की बहन थी, दद्दी वाहन थी, क्या दद्दी वाहन की बहन थी चस्पा, वही बनी थी भिक्षुनी। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने पारसनाथ के द्वारा चलाया गया चतुरायन धर्म में ब्रह्मचार्य को जोड़कर, किसे ब्रह्मचार्य को जोड़कर पंचायन धर्म दिए। देखिए वही होगा, पंचायन धर्म दिए थे ब्रह्मचार्य शब्द को जोड़कर। कौन सा शब्द? जो पारसनाथ के द्वारा चतुरायन धर्म चलाया गया था, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, और ना ही संपत्ति एकत्रित करना, उसी में ब्रह्मचार्य जीवन को जोड़कर पंचायन धर्म को चलाने वाला महावीर स्वामी ही थे। कौन थे? महावीर स्वामी। देखते हैं कौन कौन सा धर्म था, आप लोगों को तो पहले बता ही चुके थे। देखिए यहाँ वही होगा। देखिए हो लाल चलाते थोड़ा अच्छा। देखिए अहिंसा बता दिए थे, जानबूझकर या अनजाने में भी किसी प्रकार की हिंसा नहीं करना, उसी को अहिंसा कहा गया है। सत्य, सदा सत्य बोलना है, एक पल के लिए भी झूठ नहीं बोलना है। अस्थेय, किसी व्यक्ति की कोई वस्तु बिना उसकी इच्छा के ग्रहण नहीं करना, ना ऐसी कोई इच्छा करना या फिर रखना। यहाँ बोला गया है कि ना ही किसी चीज का हम लोगों को इच्छा रखना है, और ना ही किसी दूसरे का चीज को हम लोगों को बिना पूछे छूना है, उसी के बारे में बोला है। इसी में आ जाएगा संपत्ति ना रखने का। ठीक है, चलिए। अपरिग्रह, किसी प्रकार का संग्रह नहीं करना, यानी संपत्ति वही हो गया, किसी भी प्रकार का हम लोग एकत्रित करके कोई भी सामान रखते हैं तो संपत्ति के लालच से ही रखते हैं। मान के चलिए बहुत सारे लोग कचड़े को रखते हैं, कचड़े को रखते हैं, तो बहुत सारे लोग बोले हम तो कचड़ा को ही रखते हैं सब्जी जमा करके। तो क्या कचड़ा को बेचकर आप पैसा नहीं कमाते हैं? या फिर ऐसा चीज जो आप जमा करके रखते हैं और उससे आपको कोई लाभ ना हो, ऐसा कोई चीज है तो बोलिएगा नहीं ऐसा। तो वही बोला, किसी भी चीज का एकत्रित करके कोई भी सामान नहीं रखना। ब्रह्मचार्य, जो पांचवा शब्द जोड़ा गया था वह ब्रह्मचार्य था। ब्रह्मचार्य व्रत का सख्ती से पालन करना, ये नहीं कि ब्रह्मचार्य जीवन हम अपना लिए हैं और ब्रह्मचार्य का एक भी गुण हमारे अंदर नहीं है, उसका ना ही कोई एक नियम को भी पालन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं, सख्ती से पालन करने का बात कहा गया है, जो कि एक मुख्य कारण बना था पतन का। और साथ ही साथ महिलाओं का, साथ ही साथ महिलाओं को जैन धर्म में अनुमति नहीं था आने का, और ना ही उनसे मोक्ष प्राप्त करने की अनुमति था जैन धर्म में महिलाओं को, जो कि एक बड़ा कारण बना था इसके विनाश में। अगर आप सीजीएल के अच्छे लेवल का एग्जाम, मतलब सीजीएल में आप अच्छे लेवल का प्रश्न देखिएगा सीजीएल में, तो उसमें पूछेगा कि जैन धर्म के पतन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण, बहुत सारा कारण देगा, उसमें से एक महिलाओं से संबंधित भी देगा कि महिलाओं को जैन धर्म में वर्जित नहीं होना, यानी शामिल नहीं करना, साथ ही साथ मोक्ष की प्राप्ति से दूर रखना। तो बिल्कुल यह भी एक कारण था इसके पतन का। चलिए चलिए यह देखिए, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा जल्दी से देखिए, उसके बाद इसको बताते हैं। देखिए यह है जैन धर्म की 5 श्रेणियां, यानी क्या कहा गया सर, देखिए तीर्थंकर,
वह जिसने मोक्ष की प्राप्ति की हो उसे तीर्थंकर कहते हैं, यानी आहर्त। वह जो निर्वाण की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो, यानी मृत्यु प्राप्ति के लिए चला जाए, उसे आहर्त कहते हैं। आचार्य जैन भिक्षुओं के समूह का प्रमुख आचार्य कहलाता था। उपाध्याय जैन धर्म का शिक्षक उपाध्याय कहलाता था। और साधु, यहाँ साधु है, सारे जैन भिक्षुक को हम लोग साधु कहते हैं। ओ समझ गए क्या है, पीडीएफ में इसको हम इस तरह डाले थे, हम कंफ्यूज हो गए थे क्यों डाले थे। इससे भी प्रश्न पूछा गया है कि जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहा गया है, तो आपको पहले ही बताए थे, दुखों से परे संसार रूपी जीवन को पार करने वाले को ही तीर्थंकर कहा गया है। तो एक शब्द में जवाब अगर देना है तो वह जिसने मोक्ष की प्राप्ति की हो उसे ही तीर्थंकर कहते हैं। आचार्य जैन भिक्षुओं के समूह का प्रमुख को आचार्य कहते हैं। आहर्त वह जो निर्वाण की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो उसे आहर्त कहते हैं। उपाध्याय जैन धर्म का शिक्षा उपाध्याय कहलाता है। और साधु सारे जैन भिक्षु को साधु कहते हैं। यह पूछा गया एग्जाम में कि सारे जैन धर्म के साधुओं को क्या कहा गया, सॉरी सारे जैन भिक्षुओं को क्या कहा गया है, तो साधु। जैन धर्म के शिक्षक को क्या कहा गया है, तो उपाध्याय, जो उसके शिक्षा को देते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के भिक्षुओं के समूह को प्रमुख को क्या कहा गया है, आचार्य। वह जो निर्वाण की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो उसे क्या कहा गया, आहर्त। वह जिसने मोक्ष की प्राप्ति की हो उसे क्या कहा गया, तो तीर्थंकर। ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछते रहते हैं एग्जाम में, तो आप सभी को याद रखना होगा, पढ़ना होगा और समझना होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम जब आप लोगों के क्लास में आएंगे तो एक बार फिर से इसके बारे में बताएंगे, उसके आगे बताएंगे। उसके आगे आप लोगों को बताना है विभाजन के बारे में। किसके बारे में, तो विभाजन के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, जानना है, समझना है किस प्रकार से विभाजन हुआ था, दो भाग में टूटा था। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगला वीडियो में, अगला क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों के लिए जय हिंद। लेकिन उससे पहले जो हर बार बोलते हैं वह फिर से बोल दे रहे हैं। आप लोगों के लिए इतना अच्छा मेहनत करके इतना अच्छा अच्छा पीडीएफ ला रहे हैं, आप लोगों को समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं और एमसीक्यूज भी करवा रहे हैं। और एमसीक्यूज भी आप लोगों को करवाया जा रहा है। तो सोचिए आप लोगों के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं हम। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही साथ अब से आप लोगों का क्या किया जाएगा कि वीडियो तो थ्योरी तो पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन जो एमसीक्यूज रहेगा वह लाइव लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, तो लाइव लिया जाएगा एमसीक्यूज। तो आप लोग अब हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग इंतजार कीजिएगा कि कब लाइव हो। तो आप लोग भी एक मेरा छोटा काम कीजिएगा, आप लोगों को जानकारी देना था इसीलिए बता रहे हैं कि जैसे बौद्ध धर्म कंप्लीट हो, जैन धर्म कंप्लीट होगा, उसके बाद आप लोगों का जो क्लास होने वाला है वह एमसीक्यूज का लाइव होगा। तो लाइव के लिए आप सभी लोग क्या कीजिएगा, जिसको जिसको लाइव करना होगा मेरा क्लास, वे सभी लोग कमेंट में, कमेंट में आज के वीडियो में कर दीजिएगा कि हाँ यस सर आप लाइव लीजिए, हम एमसीक्यूज के लाइव क्लास में ज्वाइन होंगे। और जो ज्वाइन नहीं हो करेंगे वे कमेंट में लिखिएगा नो सर हम आपके एमसीक्यूज के लाइव क्लास में ज्वाइन नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि हम इसलिए लाइव लेना चाह रहे हैं एमसीक्यूज का, ताकि हमें भी पता चले कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो हमारा क्लास को पढ़ के आते हैं और यहाँ जवाब देते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोगों का कोई परेशानी हो तो उसका भी हल लाइव क्लास में किया जाएगा। और आप सभी लोग एक काम नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट में कुछ लिखते ही नहीं हैं, हाँ ना, अच्छा खराब बुरा कुछ भी लिखिए, लेकिन कमेंट तो दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों के लिए इतना ही बताने वाले थे कि आपसे जो एमसीक्यू लिया जाएगा आप लोगों का, वो लाइव लिया जाएगा।
क्या लिया जाएगा, लाइव क्लास में लिया जाएगा, पूरा लाइव रहेगा वीडियो आप लोगों का एमसीक्यूज का। तो आप लोग तैयार हो जाइएगा, क्योंकि 1 से 2 क्लास में क्या मेरे अंदाज से एक और क्लास चलेगा लगभग, या फिर 1.5 क्लास और चलेगा। उसके बाद आप लोगों का एमसीक्यूज चालू हो जाएगा, एमसीक्यूज चालू हो जाएगा, जो कि पूरा का पूरा लैब लिया जाएगा। और उसमें जो अच्छा नंबर लाएगा उसके लिए कुछ गिफ्ट भी रखा जाएगा। लेकिन पहले हम आप लोगों का एमसीक्यूज तो पूरा कंप्लीट करवा ले। लगभग जो आप लोगों का एमसीक्यूज रहेगा वह एक दिन में तो पूरा नहीं हो पाएगा, एक दिन में पूरा नहीं हो पाएगा। 2 क्लास लिया जाएगा, और वह 2 क्लास में हम देखेंगे कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो दोनों क्लास मेरा किया हुआ रहेगा, दोनों के दोनों क्लास किया है, और साथ में दोनों का दोनों क्लास किया रहेगा, और दोनों का हम उत्तर मिलाकर देखेंगे किसका सबसे ज़्यादा सही है। उसके अनुसार से उसको गिफ्ट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, गिफ्ट दिया जाएगा उस बच्चा को, उस चाहे वह लड़का हो चाहे लड़की हो। तो अपने दोस्तों तक यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा कि यूट्यूब पर 1 से 2 दिन के अंदर जैन धर्म का, किसका, जैन धर्म का एमसीक्यूज करवाया जाएगा टॉप ज्ञान जी यूट्यूब चैनल पर, जो कि हिस्ट्री बाय तेज नारायण सर के द्वारा करवाया जाएगा, जिसमें 2 क्लास का एमसीक्यूज रहेगा। जो दोनों क्लास में अच्छे नंबर लाएंगे उनको गिफ्ट दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें।